नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे धार की। जब बता दें, धार में जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज के दिन धार जिले के ग्राम गड़लावत में किसान जन सुनवाई में पहुंचे। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज के दिन धार जिले के ग्राम गड़लावत के किसान जन सुनवाई में पहुंचे। इन किसानों ने अपनी फसल खराब पौधे लगाकर जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी को दिखाए हैं। किसानों के अनुसार पिछले दिनों हुई बारिश ओलावृष्टि के कारण उनकी फसल प्याज बटला आदि पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। गड़लावत के रहने वाले किसान कल्याण सिंह दागी ने बताया कि हमारी 3 गांव की फसल जो कि 500 हेक्टेयर में बोई गई थी, प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि को बारिश खराब कर चुकी है, जिससे करीबन 200 से अधिक किसान परिवार प्रभावित हुए हैं। आपने ये भी बताया कि हम बीमा किश्त देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बीमा कंपनी का कोई भी एजेंट सर्वे करने नहीं आया है। कल्याण सिंह दागी। ये बताइए आप जंक्शन में क्या शिकायत लेके आए? सर, हम गाँव गड़लावत से आए हैं, क्षेत्रवासी सभी खेत पड़ोसी। ये हमारी 27/12/2024 को शाम को जब आपदा हुई थी अतिवृष्टि बारिश से ओलावृष्टि उस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब के पास कुछ हमारी बातें रखने के लिए आए थे। तो फसल हमारी बहुत नष्ट हुई है। लहसुन, प्याज, मटर, प्याज का मतलब पूरा 100% नष्ट ही हो गई। मतलब 1-1.5 महीने में करीब हमारे पास कुछ चांस था फसल आने का, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। अब कोई आधार ही नहीं है सर। और हाँ, और बीमा कंपनी से अभी तक कोई आया नहीं है मौके पर। और हमारा यही उद्देश्य है कि बीमा कंपनी एक बार सर्वे के लिए आए और जल्दी मुआयना करे, फसलों का सर्वे करे और उचित जो भी है मुआवजा वगैरह कंपनी से हमें जल्दी दिलाए। तो जैसे कि लहसुन और प्याज पे तो बीमा आपका होता नहीं है ना? जी सर, तो वो तो फसल तो हम हमारे क्षेत्र में अधिकतर यही लगती है ना सर, लहसुन प्याज ही लगती है अधिकतर तो। और मटर और टमाटर मिर्ची वगैरह तो वो लगाते ही नहीं, आलू वगैरह तो। अच्छा, तो आपकी जो बीमे की प्रीमियम कटती है क्या? हर 6 महीने में कटती है ना सर। रोज जैसे हमारे अंश पूंजी जो है सोसाइटी में भी जो सरकारी बैंक है उसमें से तो कटती है और प्राइवेट भी कटती है जो बैंकों में। कितने बीघा खेत को नुकसान हुआ? सर, ये लगभग कम से कम 500 हेक्टेयर के आसपास नुकसान हुआ है हमारे क्षेत्र में। परिवार जुड़े हुए हैं? सर, कम से कम इसमें एक अनुमानित बता दे तो कम से कम 100 परिवार तो जुड़े होंगे। हाँ, तो इसमें लबराउदा भी आ गया, पचलाना भी आ गया, आहू भी आ गया और हमारा गाँव गड़लावत भी आ गया। ये बताओ, साहब ने क्या किया जिनको शिकायत की है? साहब ने अभी तो हमारा आवेदन वगैरह ले लिया है और बोला है कि ठीक है, हम आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर में नए साल में कुछ घंटे बचे हुए हैं। नए साल की अगवानी करने के लिए शहर में भी जश्न मनेगा, इसमें कोई खलल नहीं डाले, इसलिए पुलिस ने तैयारी की है। दरअसल नए साल में कुछ घंटे बचे हैं, वहीं ग्वालियर में नए साल की अगवानी करने के लिए शहर में भी जश्न मनेगा, इसमें कोई खलल नहीं डाले, इसलिए पुलिस ने तैयारी कर रखी है। शहर के लगभग सभी रिजॉर्ट, होटल और ढाबों पर नए साल का जश्न मनाने पहुंचेंगे। इन आयोजन स्थलों के संचालकों को पुलिस ने समझा दिया है कि पार्टी रात 12 बजे तक चला सकते हैं, लेकिन साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद साउंड बजा तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हथियार लेकर और नशे में घूमने वाले भी रडार पर रहेंगे। रिजॉर्ट और होटल में ढाबा संचालकों को पुलिस ने समझाया है, हथियार लेकर आने वालों को एंट्री नहीं दें। अगर कोई हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश करता है तो पुलिस को बुलाएं। इसके अलावा लाइसेंसी शस्त्र धारक का हथियार उसके अलावा दूसरे के पास मिला तो शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होगा। वहीं शहर में 100 से ज़्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, जो कि शहर में घूमने वाले वाहनों को चेक करेगी, जिसमें कार, बाइक, ऑटो जैसे सभी वाहनों की चेकिंग की जाएगी। वहीं चेकिंग के दौरान यदि किसी की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नववर्ष 2025 का आगमन हो रहा है, उसके लिए ग्वालियर के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं पुलिस परिवार की ओर से। नववर्ष के जो आगमन होता है उस समय पे कई बार अति उत्साह में हम लोग कई सारी गलतियां करते हैं, जिसके दुष्परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। नए वर्ष में विशेष रूप से युवा पीढ़ी से आग्रह है कि वो 30 और 31 की रात्रि में किसी प्रकार का शराब का सेवन करके गाड़ी न चलाएं। आज रात से ही पुलिस की 100 से अधिक स्थानों पर चेकिंग होगी, इसमें ब्रीथ एनालाइजर लगाएंगे, हम लोग चेकिंग करेंगे। फिक्स पिकेट्स रहेंगे, गाड़ियों की डिग्गियाँ चेक होंगी। ये भी चेकिंग की जाएगी कि आप जो हथियार लेके ना चलें, और हथियार लेके चल रहे हैं तो आपका लाइसेंस आपके पास है कि नहीं है। आपका लाइसेंस ही हथियार यदि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो उस पर तो FIR होगी ही और आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। अभी सारे होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी प्रकार के आयोजन ये लोग करते हैं उनकी बैठक हम लोगों ने ली है और उनको ये
बताया गया है कि आप जो भी आयोजन करते हैं उस आयोजन की जिम्मेदारी आपकी है। वहाँ जितने लोग आपके मेहमान आते हैं, मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। शराब पी के किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी आपके सेंटर पे ना हो, ये आप देखें। CCTV कैमरे आप लगाएंगे ही। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रखिए यदि किसी प्रकार का आप कमर्शियल आयोजन करते हैं। यदि आपके आयोजन स्थल पे शराब का सेवन हो रहा है तो उसके लिए एक्साइज का लाइसेंस आपको लेना चाहिए। आपका जो कार्यक्रम है वो नियम संगत हो। किसी प्रकार का ऐसा साउंड सिस्टम जो 10 बजे के बाद संचालित होगा उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस को 100 डायल के माध्यम से आम नागरिक शिकायतें करते हैं और पुलिस उसको जाके चेक करती है। सारे आयोजनकर्ता जो भी आयोजन आपने तय किए हैं उनका नियम संगत तरीके से आयोजन कराएं। अदरवाइज़ आज शाम से लेके कल देर रात्रि तक पुलिस लगातार रोड पर रहेगी, चेकिंग करेगी। ओवर स्पीडिंग की चेकिंग करेंगी, शराब पी के वाहन चलाने वालों की चेकिंग होगी, 3 सवारी गाड़ियों की चेकिंग होगी, गाड़ियों में कोई अवैध चीज़ तो नहीं परिवहन हो रही उसकी चेकिंग होगी। पुलिस मुस्तैद है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि पूरा नववर्ष का आयोजन अच्छे तरीके से हो, दुर्घटनाएं ना हो, लोग अपनी खुशी में अच्छे तरीके से मनाएं, कोई व्यवधान ना पड़े। इसके लिए हम सब लोग मिलके एक अच्छा एनवायरनमेंट ग्वालियर को देंगे जिससे कि नववर्ष का आगमन एक अच्छे माहौल में हो सके। कितना फोर्स लगभग देखिए, सारे सीनियर ऑफिसर, सभी थाना प्रभारी लगातार रोड्स पे रहेंगे, हम लोग रोड्स पे रहेंगे, सभी थानों का फोर्स रहेगा। 1500 के आसपास हमारा फोर्स है, 40 के अधिक पेट्रोलिंग मोबाइल्स रहेंगी। इसके अलावा 100 से अधिक हमारे फिक्स पिकेट्स हैं जहाँ पे स्टॉपर लगा के चेकिंग की जाएगी। तो एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे जिससे कि जो शरारती तत्व हैं इस आयोजन का फ़ायदा लेके किसी प्रकार की खराब स्थिति ना बनाएं और आम नागरिकों को असुविधा ना हो। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मवीर सिंह यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां बता दें राजनांदगांव में प्रीमियम शराब दुकान बंद करने की मांग में आंदोलन करने उतरा बौद्ध समुदाय। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आ रही है कि भदौरिया चौक में स्थानीय सहदेव नगर, जिसे डॉक्टर अंबेडकर चौक के नाम से वैधानिक तौर पर किया गया है, उसी मुख्य चौक फ्लाईओवर के नीचे संविधान की प्रतिमूर्ति बनाई गई है, जहां पर सभी दलों के लोगों द्वारा संविधान दिवस पर इकट्ठा होते देखा भी गया है और सम्मान पूर्वक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कार धानी के इतने महत्वपूर्ण चौक से लगभग 50 से 60 फीट दूरी पर शराब दुकान खोली गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब दुकान का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। उस स्थान के बगल में प्रस्तुति गृह नर्सिंग होम है, दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर भी संचालित किया जाता है। इसके बावजूद शराब की दुकान उस चौक में खोला गया है, जिसे अंबेडकर चौक का नामकरण किया जा चुका है और इसी बात को लेकर बौद्ध समुदाय और अंबेडकर अनुयायी सड़कों पर इकट्ठा होकर शराब दुकान बंद करने को लेकर आंदोलित हुए। महिला, पुरुष और वरिष्ठ बौद्ध समुदाय के लोगों की मौजूदगी रही। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि यहाँ के विधायक जो 3 बार बतौर मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आखिर ऐसी परिस्थितियाँ कौन सी चुनौती भरी उनके सामने हैं कि शराब की दुकान को भी बंद नहीं करा पा रहे हैं। बौद्ध समुदाय में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जिसे समाज पूछता है उन्हीं के चिन्हांकित स्थल पर शासन प्रशासन ने शराब भट्टी खोलने की अनुमति दे दी। छत्तीसगढ़ सरकार शराब के लिए वचनबद्ध नजर आ रही है, इसलिए दिन ब दिन दुकानों का विस्तार किया जा रहा है। अब जगह कोई भी हो, शराब बेचकर ही रहेंगे, ऐसा फरमान शायद भीतर से जारी किया होगा। ये मंसूबे सरकार के लिए नुकसान देने वाला या धनोपार्जन करने वाला है, ये जनता और सरकार अच्छे से जानती है। बौद्ध समुदाय के लोगों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को शराब दुकान को तत्काल वहां से हटवाने का ज्ञापन सौंपा है। वो चलता रहेगा। सरकार की तो दादागिरी चल रही है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है ये लोग, इसीलिए इनकी दादागिरी चल रही है। हमारी तैयारी है कि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो चुनाव में पूरा बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक चुनाव का नहीं, राजनीतिक चुनाव होगा भाई निगम का, उसमें हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे। पंचायत चुनाव भी है। पंचायत आज कुछ डेलीगेशंस आए थे, उनका ये कहना था कि अंबेडकर चौक में प्रीमियम शॉप जो खोली गई है उसके जगह परिवर्तन किया जाए। तो एक्साइज डिपार्टमेंट को हमने बोला है कि जो भी रूल्स हैं उस रूल्स में एक बार पुनः परीक्षण कर लें और यदि कहीं पे भी ऐसा है कि रूल के विपरीत हो रहा है तो फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। रुकते अगली खबर की ओर, जहां बता दें शाजापुर में कोतवाली पुलिस ने फरार इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया है।
थाना कोतवाली शाहजहाँपुर पर दिनांक 15 नवंबर 2024 को पीड़िता पूजा द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर थाना कोतवाली पर क्रमांक 406/2024 धारा 78, 127, 75, 64, 87, 351, 61 SC/ST एक्ट कायम कर विवेचना में लिया। वहीं आरोपी अफजल को घटना दिनांक को ही गिरफ्तार किया गया। वहीं न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जबकि प्रकरण का शेष आरोपी विजय डॉन घटना के दिन से ही फरार हो गया था। प्रकरण अत्यधिक गंभीर प्रवृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा फरार आरोपी विजय डॉन की पताड़सी हेतु उद्घोषणा जारी की गई थी। वहीं दिनांक 30 दिसंबर 2024 एवं 31 दिसंबर 2024 की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर को प्राप्त सूचना से अवगत कराया गया। थाना कोतवाली का फरार वारंटी विजय डॉन AB रोड टुकराना बाईपास पर खड़ा है, बाहर जाने की फिराक में है। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग शाहजहाँपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली शाहजहाँपुर संतोष वाघेला तत्काल हमरा फोर्स के रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां पर फरार इनामी वारंटी विजय डॉन को घेराबंदी कर पकड़ा गया। माली न्यायालय शाहजहाँपुर के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं फरार वारंटी आरोपी विजय डॉन को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी कोतवाली संतोष वाघेला, आरक्षक शैलेंद्र सिंह गुर्जर, शैलेंद्र शर्मा, राजकुमार मीणा, जितेंद्र जाटव का सराहनीय योगदान रहा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर के क्षेत्र में महूपुरा पटेल वाड़ी वार्ड क्रमांक 1 में बिजली नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। आज 31 दिसंबर शाहजहाँपुर क्षेत्र के महूपुरा पटेल वाड़ी वार्ड क्रमांक 1 में बिजली नहीं मिलने पर रहवासी सुबह 6:15 से दोपहर 2:30 तक परेशान रहे, जिसमें शाहजहाँपुर के निजी अस्पताल में एडमिट मरीज से बात करना था, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं था, बात नहीं हो पाई, जिसमें रहवासियों को परेशान होना पड़ा। घर का पानी भी नहीं भर पाए हैं लोग, बर्तन खाली रह गए, पीने का पानी भी नहीं भर पाए। ऐसे में विद्युत मंडल नहीं दे रहा है ध्यान। 9 से 10 घंटे तक होते रहे रहवासी परेशान। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।